नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो स्किन एलर्जी होती है उसको हम 100% गारंटी के साथ जड़ से कैसे ख़त्म कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको मेरी बात पे 100% यकीन हो जाएगा। मैं डॉक्टर गौरव पटेल, डर्मेटोलॉजिस्ट एट आस्था स्किन एंड लेजर क्लिनिक, ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जो स्किन एलर्जी जो होती है वो बहुत ही कॉमन बीमारी है। ये बहुत जिद्दी बीमारी है और परेशान कर देती है। जो भी पेशेंट को होती है उनको ही पता होता है कि वो कितने परेशान हो जाते हैं। स्किन एलर्जी में क्या होता है कि लाल लाल चट्टे हो जाते हैं, खुजली आती है, जहाँ खुजालते हैं वहाँ पे भी लाल लाल चट्टे हो जाते हैं। थोड़े टाइम के लिए होते फिर वो ठीक हो जाते हैं, फिर वो वापस हो जाते हैं। ये बॉडी के कोई भी पार्ट में हो सकते हैं। सो ये हेड टू टो बॉडी के कोई भी पोर्शन पे हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा जब एलर्जी होती है तो होठ पे, आंखों पे भी सूजन आ जाती है, कई बार सांस लेने में भी दिक्कत होती है। स्किन एलर्जी जो होती है ज़्यादातर केस में 4 से 6 हफ्ते में ठीक हो जाती है। लेकिन कई एलर्जी जो होती है जिसको क्रॉनिक स्किन एलर्जी बोलते हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है। ऐसे केस में पेशेंट जो होते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं। सो स्किन एलर्जी में क्या होता है कि पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ से दवाई लेते हैं। जब तक दवाई लेते हैं तब कंट्रोल में होती है एलर्जी। जैसे ही दवाई बंद करते हैं फिर वो एलर्जी वापस हो जाती है। फिर वो सोचते हैं कि ये डॉक्टर से काम नहीं बना है तो वो फिर डॉक्टर चेंज करते हैं। फिर से दवाई लेते हैं, फिर से वही प्रॉब्लम उनको हो जाता है कि जैसे ही दवाई बंद करते हैं ये वापस हो जाता है। फिर बार बार ऐसे डॉक्टर चेंज करने के बाद उनको ये लगने लगता है कि ऐसी मुझे कौन सी बीमारी हो गई है कि ये ठीक ही नहीं हो रही है। फिर पेशेंट जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। फिर ऐसे में वो कहीं पे पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में या टीवी में एडवर्टाइज देखते हैं कि स्किन एलर्जी के लिए ये आप दवाई करो, आपको 100% गारंटी के साथ इसको जड़ से ही मिटा देंगे। फिर वहाँ पे वो ट्रीटमेंट लेते हैं, फिर अपना टाइम, एनर्जी, मनी वो सब वेस्ट करते हैं और लास्ट में जहाँ पे शुरू किया था वहाँ ही जाके वो आ जाते हैं। सो ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बताऊँगा। स्किन एलर्जी जो है उसको समझ लेना ज़रूरी है। कोई भी डिसीज़ होता है उसको आपको सही जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। एज ए डॉक्टर, एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं वो स्किन एलर्जी को जो है सबसे अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। सो एज ए डॉक्टर जो बात सही है वो बताना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि जो सही बात हम बताते हैं तो वो पसंद नहीं आती है। बट एज ए डॉक्टर जो सही है वो बताना ज़रूरी है, जो आपको अच्छा लगे वो बताना ज़रूरी नहीं है। तो स्किन एलर्जी में क्या होता है कि बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है एलर्जी के सामने लड़ने के लिए वो कम पड़ जाती है, या बॉडी के अपने सैनिक जो होते हैं वही अपने सामने पड़ जाते हैं, जिसको ऑटो इम्यून कंडीशन बोलते हैं। ऐसे केस में जो होता है ये स्किन एलर्जी लंबे टाइम तक चल जाती है। एक टाइम आता है कि बॉडी जो है उसको पता चल जाता है कि इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, तो बॉडी उसके साथ में एंटीबॉडी बना देता है और ओवर द टाइम एलर्जी ठीक कर देती है। ये एलर्जी बहुत लंबे टाइम तक चल सकती है, 2 महीने से लेकर 2 साल, 10-15 साल वाले भी पेशेंट होते हैं कि जिनको एलर्जी होती है। लेकिन जब भी आप अच्छे से एलर्जी को समझ लेंगे, क्या ट्रीटमेंट करनी है, कैसे करना है, तो ये आपको बहुत परेशान नहीं करेगी। कोई भी रोग होता है उसकी जो ट्रीटमेंट होती है उसमें क्या हमें करना चाहिए ये जानना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट जानना ये ज़रूरी है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम ये होता है कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो ये नहीं जानते कि उनको क्या नहीं करना है। इसकी वजह से वो जब भी ऐसी जो कोई लंबे चलने वाली बीमारी होती है उसमें वो बहुत ही सारी जगह से वो जो होते हैं वो फंस जाते हैं, वो चीट हो जाते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन होगा कि डॉक्टर कई बार जो होते हैं वो पेशेंट जाते हैं और उनको वो ठीक हो जाता है, तो वो कैसे होता है। ये बात समझ लीजिए, एलर्जी को ठीक करने का काम आपका बॉडी करता है। उसकी जो दवाई है उसका काम यही होता है कि जो एलर्जी है उसको वो कंट्रोल कर पाए। ओके, एक ना एक टाइम पे आपकी वो जो एलर्जी है वो ठीक होनी है। सपोज कोई एक पेशेंट है, उनको एलर्जी जो है वो 2 हफ्ते के बाद ठीक होनी है। उन्होंने दवाई चालू किया, नहीं हुआ, फिर डॉक्टर चेंज किए, फिर जैसे ही दूसरे डॉक्टर की या कोई और दवाई चालू किया उस टाइम पे उनकी एलर्जी ठीक हो जाती है। वो हो ही जानी थी, तो उनको ये लगता है कि ये डॉक्टर की दवाई से ठीक हुआ। सो हर एक कोई जो रोग होता है उसका एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है। तो जब भी आपको एलर्जी होती है तो आपको दवाई पहले लेनी है। ज़्यादातर केस में जैसे बताया मैंने वो एलर्जी ठीक हो जाती है, तो उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जब भी एलर्जी लंबे टाइम के लिए चलती है तो उस टाइम पे आपके जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट होते हैं वो करवा देते हैं। वो ब्लड टेस्ट हम इसलिए करवाते हैं कि एलर्जी के लिए शरीर में और कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बॉडी में कोई विटामिन की कमी होना या थायराइड का प्रॉब्लम, दूसरा हार्मोनल इन्फेक्शन, काफ़ी सारे रीज़न होते हैं एलर्जी होने के। तो इसमें से कोई रीज़न नहीं है, वो आइडेंटिफाई करना होता है। अगर वो कोई भी पॉजिटिव रिपोर्ट आता है
तो उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं तो एलर्जी ज़्यादातर केस में ठीक हो जाती है। अगर नहीं होता है तो जिसको हम इडियोपैथिक अर्टिकेरिया बोलते हैं वो होता है, उसमें जो एलर्जी की दवाई जो होती है वो लंबे टाइम तक लेनी पड़ती है। तो जैसे मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है कि आपको एक दवाई लेते हैं और उससे अगर कंट्रोल में रहता है एंटी एलर्जी जो दवाई है, तो उसमें बार बार जो है वो दवाई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा के उसमें आप ट्रीटमेंट जो है वो लंबे टाइम तक ले सकते हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट में कई बार क्या होता है कि जैसे ही एडवर्टाइज हम देखते हैं कि 100% इसको जड़ से आप ख़त्म कर दो, ये दवाई आप करो, ऐसा कुछ होता नहीं। सबसे पहले समझ लीजिए कि एलर्जी जो है उसको जड़ से हम ख़त्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एलर्जी की जड़ ही नहीं होती है। एलर्जी जो होती है वो कांस्टेंट बनती है, ठीक होती है, बनती है, ऐसा होता है। तो ये जड़ वाली बीमारी नहीं है। तो कोई ये बोलता है कि हम उसको जड़ से ही काट देंगे, ये कर देंगे, वो बात गलत है। दूसरी बात कि एलर्जी का ठीक करने का काम हमारा बॉडी करता है। सो मैं कि दुनिया का कोई डॉक्टर या कोई भी ट्रीटमेंट आपको ये नहीं बता सकता कि आपको इतने टाइम में एलर्जी ठीक हो ही जाएगी। अगर 100 पेशेंट होते हैं तो हर एक पेशेंट की जो बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है, बॉडी की जो रेजिस्टेंस पावर होती है वो अलग अलग होती है, एलर्जी का लेवल भी अलग होता है। तो अगर सबको हम सेम ट्रीटमेंट देते हैं तो भी एलर्जी का ठीक होने का टाइम जो होता है, इंटेंसिटी होता है, वो सब में अलग होता है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि एलर्जी जो है वो अपने टाइम पे ठीक होने ही वाली है। उसको अच्छे से समझ के उससे अच्छे से आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। एक बात यह है कि कोई भी बीमारी जो होती है उसको अच्छे से समझ के उसका अच्छा जो प्रॉपर साइंटिफिक नॉलेज है वो लेके उसको आपको स्वीकारना है। एक्सेप्टेंस जो होता है वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़्यादातर केस में क्या होता है कि हम जो बीमारी होता है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं और फिर हम यहाँ से वहाँ से यहाँ घूमते रहते हैं। ऐसे करने में हम अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं, मनी भी वेस्ट करते हैं, बहुत सारी दवाई लेके अपना बॉडी भी जो होता है वो बिगाड़ देते हैं। जैसे डायबिटीज़ होता है, ब्लड प्रेशर होता है, तो हमें पता है कि ये बीमारी हमारे साथ रहने वाली है, तो उसमें जो भी करना है वो हम करते हैं। ऐसे भी स्किन एलर्जी जो है वो कोई टाइम के लिए आपके साथ रहेगी, अल्टीमेटली वो ठीक हो ही जाने वाली है। कितना टाइम लगेगा वो हर एक पेशेंट में अलग अलग होता है, लेकिन उसको टाइम देना ज़रूरी है। जितना जल्दी जो है वो आप डिसीज़ को जो है वो स्वीकारने लगेंगे तब क्या होगा, बॉडी जो है वो पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स करेगी। तो जब भी एलर्जी जो होती है तो आपको जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रखना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आप एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा मेडिटेशन कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग प्राणायाम जो होता है वो भी आपको जो है वो स्किन एलर्जी में बहुत सारा हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा भी स्किन के एलर्जी के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं कि जैसे कि स्किन एलर्जी में क्या खाना चाहिए, स्किन एलर्जी में क्या नहीं खाना चाहिए, स्किन एलर्जी क्यों होती है, स्किन एलर्जी जब भी होता है तो उसमें आपको कौन से ब्लड टेस्ट करवाने हैं, कौन सी ट्रीटमेंट करनी है, कौन सी जो 7 गलतियाँ होती है वो आपको नहीं करनी है। ये सारे वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लगा कर रखी है, वो आप वीडियो आराम से देखिए। कुछ भी आपको क्वेरी और क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और लास्ट में जाते जाते फिर से मैं बताता हूँ कि अगर कोई आपको ये बोलता है कि ये बीमारी को हम 100% जड़ से ख़त्म कर देंगे, तो सबसे पहला आप काम करिए कि जो भी आप बोल रहे हो वो मुझे रिटर्न में लिख के दे दीजिए। तो वो आपको कोई नहीं देगा, उसका मतलब कि वो जो है वो आपसे गलत बोल रहे हैं। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो बहुत पसंद आया होगा, और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।